भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में चंद महीने ही बाकी बचे हैं। यहां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं। वे महिलाओं को 40% टिकट देने और इंटर पास होने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का भी ऐलान कर चुकी है। यानी युवा और महिलाओं को साधने में उनका खासा जोर दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार में बीजेपी भी पीछे नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 महीनों में 6 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए दिन प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो नड्डा रद्द नजर आती है। राजनीतिक विश्लेषक हैरानी जता रहे हैं कि वो भी ऐसे समय में जब उनके कई विधायक छिटक चुके हैं और उनके पास इक्के दुक्के विधायक ही रह गए हैं, तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो कहां है? मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गए, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राम मंदिर आंदोलन से ही बीजेपी और संघ की ये रणनीति रही है कि वो दलित वोटरों को अपने खेमे में लाए, और ऐसा हुआ भी है। ऐसे में अगर मायावती इस दबाव में निष्क्रिय होती है तो इससे उन्हें मदद ही मिलेगी। हालांकि मायावती का जातिगत आधार वाला निश्चित वोट बैंक है जो उन्हें मिलता ही है, लेकिन वे इस लड़ाई में अब कहीं दिखाई नहीं देती। वहीं ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए मायावती ने पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी है। इस बीच उनकी पत्नी कल्पना मिश्रा का भी ब्राह्मण समाज की महिलाओं को संबोधित करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बहन जी ने अपने पीरियड में डॉक्टर अंबेडकर का मिशन नहीं पूरा किया, बीजेपी ने 3 बार समर्थन किया। आज डॉक्टर अंबेडकर का मिशन भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरा कर रही है। इसलिए अंबेडकर का मिशन पूरा होते देख रहे हैं, इसलिए दलित समाज का वोट भाजपा की ओर जा रहा है। सतीश मिश्रा जी और उनकी टीम पहले जो है राम राम का नाम लेने से घबराते थे, अब तो वो जय श्री राम भी बोलने लगे। आने वाले समय में सब भाजपा में शामिल होंगे। बसपा ने साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वो जब सत्ता में आती है तो उनका ग्राफ बढ़ता है और हटती ही वो ग्राफ गिर जाता है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2007 के बाद से 2012 और 17 में उनका जनाधार गिरा है। हालांकि साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की और दलित ब्राह्मण एकता के नाम पर सम्मेलन भी करवाए, जिसके जरिए 2007 में सरकार बनाई। राज्य में तकरीबन 22% दलित आबादी है और मायावती इस बार आरक्षित सीटों पर अपनी रणनीति केंद्रित करती दिख रही है। जानकारों की माने तो आरक्षित सीटों पर दलित वोट बट जाते हैं, क्योंकि हर पार्टी का उम्मीदवार ही दलित या पिछड़ी जाति से होता है। ऐसी सीटें वही पार्टी जीतती है जिसके साथ बाकी समुदाय भी जुड़े हों, और फिलहाल इस कोशिश में मायावती सफल होती नहीं दिख रही है। वहीं विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मायावती कहीं न कहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरह भूमिका निभाकर बीजेपी को फायदा और सपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी आगे की रणनीति चुनावी नतीजे के बाद ही पता चल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।